जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सेट नंबर 1 है और ये एसएससी जीडी का 11 फरवरी 2019 की शिफ्ट नंबर 1 का मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं, क्योंकि एसएससी जीडी में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप एसएससी जीडी के सभी पीवाईक्यू प्रश्न करना चाहते हैं, यानी 2019 से लेकर के आपको 2024 के सभी पीवाईक्यू अगर आपको प्रश्न करने हैं, तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको संपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्न कराने वाला हूँ और जितने भी मैं आपको सेट कराऊंगा वो सारे के सारे पीवाईक्यू रहेंगे। तो अभी आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको और दूसरी भी क्लास अटेंड करनी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो बताओ कौन से वाले भाग में त्रुटि है, ये आपको बताना है। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि परिश्रम का फल मीठा होती नहीं, मीठा होता है। तो ये किस वाले भाग में त्रुटि हो गए, तो ये हो गई ऑप्शन क्या 2, इसका राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि सही वर्तनी वाली शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से कौन सी वर्तनी है जो एकदम से सही है, यानी शुद्ध वर्तनी। तो सो का कुल, क्या सो का कुल ये वर्तनी एकदम सही है। दो का जितने भी लोग हैं दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये करेक्ट आंसर है हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से मौखिक है वो किस में सही लगा। 3 का आंसर आपको देना है। मौखिक तो किस में सही लगा, तो ये दूसरे में लिखा है, दूसरा वाले विकल्प में जो मौखिक लिखा है वो एकदम से करेक्ट है। 3 का दूसरा ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डॉट डॉट से दुखी है। तो बताओ बूढ़ा आदमी किस से दुखी है। तो आपको पता है कि बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी होगा। तो ये बुढ़ापे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। योग का विलोम आपको बताना है कि योग का विलोम क्या होता है। तो ये होता है अयोग्य होता है। 5 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना। छठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो धनंजय। क्या धनंजय ये अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा। छठवां का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने की दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो बताओ कौन से वाले भाग में त्रुटि है। 7 का आंसर आपको बताना है। तो अपनी पत्नी के होना चाहिए था, यहाँ पर की नहीं होना चाहिए था के। तो अपनी पत्नी के गहने, तो त्रुटि हो गई है दूसरे वाले भाग में। 7 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंग अंग ढीला होना इस मुहावरे का अर्थ होता है निराश होना। 8 का दूस सॉरी अंग अंग ढीला होना, इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है अत्यधिक थक जाना। यानी तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जो जन्म से अंधा होना। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जन्म से अंधा होना इसके लिए एक शब्द होता है जन्मांध। 9 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीला मेरी बहन वह बच्चों के साथ खेल रहा है। बताओ उपयुक्त विकल्प का कौन से विकल्प का चयन करेंगे जिससे सही हो जाएगा। 10 का आंसर आपको देना है, फटाफट से बताओ। तो रेखांकित बताना है तो बच्चों के साथ खेल रही है ये करेक्ट, क्योंकि शीला एक लड़की है तो खेल रही है सही होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल
तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो बताओ क्या हो रहा है? फटाफट से बताओ। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आज तो टी। तो आजकल तेजी से परिवर्तन हो रही नहीं, हो रहा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये त्रुटि हो जाएगी। पहला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो बताओ कुबेर का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो यक्षराज। क्या? यक्षराज ये कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा। 12 का तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत पंचमी के दिन देवी से डॉट डॉट की जाती है। तो बताओ क्या की जाती है? तो आपको पता है कि देवी से प्रार्थना की जाती है। तो 13 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही, तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेंगे। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो रेखांकित को आपको प्रतिस्थापित करना है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों विकल्प आप लोग देख लीजिएगा। तो स्वरूप से तय किया जाने लगा। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा यहाँ पर करना हट जाएगा। ठीक है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस डॉट डॉट गई थी। तो क्या हो जाएगा? तो मेरी बस छूट गई थी। 15 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम तालें कर रहे हैं। बताओ क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर। तो आपको पता है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। कदम ताल कर रहे होंगे। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में डॉट डॉट चमक रहा है। तो बताओ क्या चमक रहा है? तो आकाश में तारा चमक रहा है। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन संख्या पहला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ वटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताओ कौन करता है? 18 का आंसर आपको देना है। तो बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, ये अंधे के हाथ वटेर लगना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। 18 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 19वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द का विलोम चुना है। तो यश का विलोम क्या हो जाएगा? तो यश का जो विलोम शब्द होता है वो अपयश होता है। तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जो मोक्ष चाहता हो। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द होता है मुमुक्षु। 20 का ऑप्शन संख्या एक राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपके लिए 21 से लेकर के 25 तक एक गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, चलिए गद्यांश को हम यहाँ से पढ़कर शुरू करते हैं। अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की डॉट डॉट विशेषता है उसका डॉट डॉट होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डॉट डॉट करता है। चाय की डॉट डॉट के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डॉट डॉट का सहारा लेता है। तो गद्यांश के स्थान के लिए एक का विकल्प है। तो आप क्या करना है? यहाँ पर एक को भरना है। ठीक है। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की, तो आप यहाँ पर की। ठीक है, अब 21 में आपको भरना है। तो चलिए 21 के हम लोग को देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्वभावगत। क्या यहाँ पर स्वभावगत इसका राइट आंसर निकल जाएगा पहले का। ठीक है। अब 22 में आए। इसमें अब दूसरे में क्या बनना था? दूसरे का देख लेते हैं। मनुष्य की यहाँ पर विशेषता है उसका डॉट डॉट होना। अब देखते हैं क्या रखने का। तो क्या हो जाएगा 22 का? तो 22 का यहाँ पर आपको निकल रहा है कि जिज्ञासु जानने की इच्छा होता है। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। चलिए अब तीसरा देखते हैं। वातावरण के बारे में जानने का डॉट डॉट करता है। तो जानने क्या करता है? इच्छा या अनुभव या प्रयास, कुछ भी तो नहीं। यहाँ पर हमारा प्रयास एकदम सही, इच्छा तो नहीं, प्रयास सही है। एकदम प्रयास करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का पहला। अब चलिएगा लास्ट में है। चौथा में क्या बनना था? चाय की, अब क्या ली जाती? चाय की चुस्कियां ली जाती हैं। तो चुस्कियां किस में है?
तो चुस्कियों यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 25, 24 का 25 में है। आप देख लीजिएगा 25 में क्या हो जाएगा, चाय की चुस्कियों के साथ देश-विदेश खबरों के लिए जानने के लिए ओआई डॉट डॉट का सहारा। आप किसका सहारा लेगा? तो आपको पता है कि समाचार पत्रों का ही सहारा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।